फादर जी, बहुत ही ब्रिलियंट ब्लेसिंग के साथ परमेश्वर ने बहन को ब्लेस किया है। इस बहन का नाम रीना है और ये बराखुर्द की रहने वाली है। इस बहन की गवाही ये है कि जब फैमिली आईडी वाली योजना चली हुई थी फादर जी, तब इस बहन को पता नहीं लगा और इस बहन की आईडी जो बन नहीं पाई फादर जी। उसके बाद जब स्कूल में फैमिली आईडी जब मांगी गई, तब इस बहन को पता लगा कि फैमिली आईडी बनवानी थी। उसके बाद इन्होंने जब कोशिश की आईडी बनवाने की, लेकिन उसके बाद जब चेक किया तो पता लगा कि पहले से एक फेक फैमिली आईडी इनकी बनी हुई है। उसकी वजह से इस बहन को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। उस आईडी की वजह से सीएससी सेंटर पर ये बहन जाते थे, वहाँ आईडी नहीं बन पा रही थी फादर जी। ये बहन बहुत चक्कर काटते थे फादर जी आईडी बनवाने के लिए सीएससी सेंटर पर, लेकिन नहीं बन पा रही थी फादर जी। और जो फेक आईडी इनकी बनी हुई थी, उस पर इनकी सास को गवर्नमेंट जॉब पे दिखाया हुआ था फादर जी, और इनकम फादर जी बहुत ज्यादा बताई हुई थी। इसकी वजह से इनकी सास की बुढ़ापा पेंशन भी बंद होने के आसार हो गए थे फादर जी। जब भी इनकी आईडी सीएससी सेंटर वाले कैंसिल करने की कोशिश करते थे फादर जी, तो नेट की प्रॉब्लम हो जाती थी और नेट डाउन हो जाता था फादर जी। और ये बहन सीएससी सेंटर में सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते थे फादर जी। रात के 8 बजे तक पूरा दिन इनका सीएससी सेंटर पे जाता था। पूरे 2 महीने से फादर जी चक्कर काट रहे थे और जींद में फादर जी पूरा दिन इनका गल जाता था फादर जी, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। ओके माइक दो बार, बताओ अपनी प्रॉब्लम क्या थी। मेरा नाम रीना है और मैं बराखुर्द की रहने वाली हूँ। मेरी समस्या यह थी कि जब स्कूल में फैमिली आईडी मांगी गई तो हमें पता चला कि फैमिली आईडी भी बनवानी है और ये कंपलसरी है। तो जब मैं बनवाने के लिए गई फैमिली आईडी, तो डेली हमने चक्कर काटने, डेली रोज जाना, और फैमिली आईडी की ये समस्या थी कि सर्वर डाउन हो जाता था। जब भी हम जाते थे, हम सुबेरे जाते 8 साढ़े 8 बजे 9 बजे कभी भी जाते कि जितना जल्दी हो सके हमारा नंबर लग जाए, लेकिन सर्वर डाउन पाता था और हमारा नंबर ही नहीं लगता था। और हम ऐसे ही बैठ के रात को 8 बजे 7 बजे वापस आ जाते थे। फिर अगले दिन जाना, फिर डेली ऐसे ही जाना। तो कम से कम 2-3 महीने हमने ऐसे ही अप डाउन किया जींद के लिए, और सीएससी सेंटर पे बैठ के हम ऐसे ही आ जाते थे। तो हमारी फैमिली आईडी बन नहीं रही थी। तो जब भी हम बनवाने जाते तो सीएससी सेंटर वाले पहले तो बोले कि जो फेक आईडी आपकी बनी हुई है उसकी वजह से नई आईडी आपकी बन नहीं पा रही है, क्योंकि आपकी सास को गवर्नमेंट जॉब पे दिखाया गया है। तो मैंने बोला कि मेरी सास तो गवर्नमेंट जॉब पे नहीं है, और वो तो बेचारी घर में रहने वाली औरत है और उनका कोई इनकम कुछ ऐसा नहीं है। तो उन्होंने बोला कि अगर ये कैंसिल नहीं हुई तो आपकी सास की भी बुढ़ापा पेंशन कैंसिल हो जाएगी, उनकी कैंसिल होने के आसार हैं। और जब तक ये कैंसिल नहीं होगी फेक आईडी, तब तक आपकी नई आईडी बन नहीं सकती। और हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन नाकामयाब हो जाते हैं। तो सीएससी सेंटर वालों ने बोला कि बहुत मुश्किल है आपकी फैमिली आईडी बननी, क्योंकि जो पहले वाली है वो कैंसिल नहीं हो पा रही है, और जब तक वो नहीं कैंसिल होगी नहीं बनेगी नहीं। तो फिर हमने बहुत रिक्वेस्ट करी कि बस जैसे तैसे ये काम हो जाए। तो संडे मीटिंग थी। संडे मीटिंग में फादर जी ने डिक्लेरेशन की कि जिनके डॉक्यूमेंट्स रुके हैं वो रिलीज होने जा रहे हैं यीशु के नाम से। तो मैंने दिल से रिसीव किया कि परमेश्वर, इतने दिन हो गए हम धक्के खा रहे हैं, डेली जा रहे हैं आ रहे हैं, कितने महीने हो गए परमेश्वर, ये काम पूरा हो जाए, तेरे दास ने बोला है। तो हम संडे की मीटिंग अटेंड करके मंडे को हम चले गए सीएससी सेंटर पे। तो सीएससी सेंटर पे जाते ही तो वो भैया बोले कि ठीक है सिस्टर, आप बहुत दिन हो गए धक्के खा रहे हो, आप बैठो, पहले आज आपका ही काम करूंगा। तो उन्होंने फटाफट सर्वर ऑन किया। तो प्रभु की दया से सर्वर भी ऑन पाया और नेट बहुत अच्छे से चल रहा था। तो उन्होंने तुरंत जाते ही मेरी फैमिली आईडी सबसे पहले बनवा दी। और वो भाई भी सीएससी सेंटर वाले बहुत हंसे, बोला देखा सिस्टर, आपकी आज बना के छोड़ूंगा, और देखो बन गई। प्रभु का धन्यवाद हो कि उस दिन मेरी मंडे को ही मेरी फैमिली आईडी बन चुकी थी। मैंने वहीं बैठे बैठे प्रभु को धन्यवाद किया। और आप संडे आपने इतने धक्के खाए, रात में 8 बजे आप आया करते हैं। यस फादर, लगातार चलता रहे काम। और पढ़ नहीं रहे तो टेंशन में थे। यस फादर जी, क्योंकि इमरजेंसी थी, स्कूल में मांगी हुई थी और कंपलसरी बोल रहे थे कि आप जल्दी जमा करवाओ, फिर बच्चों के पेपर होंगे और फिर पेपर के बाद मुश्किल हो जाएगी, आपके बच्चों को पेपर में नहीं बैठने देंगे। तो लेकिन डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे किसी तरीके से। ये फैमिली बने नहीं पा रही थी। यस और नवंबर के महीने में ये प्रोफेसी है कि आपके जितने डॉक्यूमेंट रुके हुए हैं या बन नहीं पा रहे वो बनेंगे, रिलीज होंगे, मतलब काम खुलेगा। यस फादर जी। और आपने रिसीव किया। यस फादर जी। और जब आप अगले दिन मंडे को सेंटर पर गए तो जो इतने दिनों तक धक्के खा रहे थे वो नहीं बनी। उतने पहला दिन ना तो सर्वर बिगड़ा मिला, जानते बन भी गई और सब कुछ ओके हो गया। यस फादर जी।
और आपको कैसा लगा एकदम मंडे को ही बन गई? मैं बहुत खुश हुई, मैं वहीं पे खुशी से इतनी उछल पड़ी। मैंने बोला धन्यवाद परमेश्वर, तेरे दास ने बोला था और आज हम कामयाब होके जा रहे हैं, सक्सेस होके जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने वेरीफाई के लिए बोला कि 1.5-2 महीना आपका वेरीफाई होने में लग जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है भैया, तो उन्होंने बोला कि 1.5-2 महीना बाद फिर आ जाना आप। तो हमने 1.5-2 महीना वेट किया, तो वेरीफाई नहीं हो रही थी जो फैमिली आईडी, और जब तक वेरीफाई नहीं होती तो इसकी कोई मान्यता नहीं होती। जब वेरीफाई हो जाए तो मतलब पक्का सबूत हो जाए। तो फिर हम वेरीफाई के लिए परेशान हो गए। तो फिर मैंने बोला कि तेरे दास ने बोल रखा है, ये तो कंप्लीट होनी ही होनी है प्रभु। बस मैंने एक ही बात बोली, तेरे दास ने बोल रखा है, तेरे दास ने बोल रखा है, डिक्लेरेशन हो रखी है। तो फिर ठीक 1.5-2 महीने बाद फोन आया कि आपकी फैमिली आईडी के लिए वेरीफाई के लिए फोन किया है, आपकी इनकम बताइए। तो प्रभु की दया से हमारी फैमिली आईडी वेरीफाई हो चुकी है, पक्का प्रूफ हो चुका है। आज ये फैमिली आईडी पूरी कंप्लीट है और हमने स्कूल में भी जमा करवा दी है प्रभु की दया से। और पूरे सारी टेंशन फ्री, और सारी टेंशन फ्री है, कोई टेंशन नहीं है हमें। तारीफ करो जो मेरे यीशु जिहा कोई ना आए होणगे ज़माने ते लखा, मेरे यीशु जिहा कोई ना आए होणगे, 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 आए होणगे ज़माने ते लखा, मेरे यीशु जिहा कोई ना आए होणगे ज़माने ते लखा, मेरे यीशु जिहा। हालेलुया। अपने तो उठाओ जिनके डॉक्यूमेंट के काम रुके हैं, परमेश्वर सामर्थ बख्शे तो यीशु मसीह के नाम में आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो, यीशु मसीह के नाम में आपके रुके काम बने, यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आपके डॉक्यूमेंट का काम कंप्लीट हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बहुत छोटा चर्च जिनके डॉक्यूमेंट